तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लिया जाए। स्लिंग मड। स्लिंग मड का मतलब होता है कीचड़ उछालना। अब आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखते हैं ना, टीवी चैनल पर एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता पर कितना कीचड़ उछालता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है गेट अवे विथ। इसका मतलब होता है गलत करके बच जाना। कहने का मतलब है आप कुछ गलत कर दो और आपको उसका सज़ा भी नहीं मिले, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है गेट अवे विथ। उसके बाद है गो टू फार। इसका मतलब होता है हद कर देना और क्रॉस द लिमिट। इसका मतलब होता है हद पार कर देना, ठीक है ना। उसके बाद है वैंडलाइज। इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। तो दोस्तों, आप थर्ड नंबर वाला जो है गो टू फार और 4 नंबर वाला जो है क्रॉस द लिमिट, इसके अंतर को समझ पाए होंगे। गो टू फार का मतलब होता है हद कर देना, मतलब कुछ ऐसा कर देना जिससे लोग स्वीकार नहीं कर सके, है ना, अनएक्सेप्टेबल चीज़ हो जाए। और क्रॉस द लिमिट का मतलब होता है हद पार कर देना, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अंतर है, आप सेंटेंस में इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हद कर देना और हद पार कर देना दोनों एक ही होगा। नहीं, अंतर है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करो, एग्ज़ाम देने जाओ और पूरा चोरी करके लिखो, ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया, हद कर दिया। और यदि आप चोरी कर रहे हो एग्ज़ाम में और इन्विजिलेटर आपको रोके तो आप उसको गाली गलौज कर दो, तो आपने हद पार कर दिया, ठीक है ना। तो अंतर होता ही है। उसके बाद है चेस। इसका मतलब होता है खदेड़ देना। फ्ली, इसका मतलब होता है भाग जाना। फैक्शन, इसका मतलब होता है गुट। अब देखते हैं ना, कोई संगठन होता है तो उसमें कई गुट बन जाते हैं, कई फैक्शंस बन जाते हैं। उसके बाद है बिट्रे। इसका मतलब होता है विश्वासघात करना। सटायर, इसका मतलब होता है व्यंग। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। कराएगी पॉलिटिशियंस यानी कि नेता लोग, राजनेता लोग स्लिंग मड एट ईच अदर इन इंडिया एवरी डे। तो कह रहा है कि नेता लोग एक दूसरे पर हर रोज कीचड़ उछालते हैं इंडिया में, ठीक है ना। एंड यूजुअली गेट अवे विथ इट, और सामान्य तौर पर इससे वो मतलब कि बच जाते हैं। मतलब कीचड़ उछालने का उसको कोई सजा नहीं मिलता है, कोई दिक्कत उससे नहीं होता कीचड़ उछालने से एक दूसरे पर, ठीक है ना। स्टैंड अप कॉमेडियन। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है ऑडियंस के सामने होकर के अपना जोक्स वगैरह सुनाता रहता है, ठीक है ना। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन का बात है, नो मैटर हाउ पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल डज नॉट enjoy दिस प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब तो विशेषाधिकार, मतलब विशेष अधिकार है ना, किसी किसी को प्रिविलेज होता है ना, तो कुछ उसको विशेष अधिकार मिलता है, ठीक है ना। तो जनरली सेलिब्रिटीज़ को बहुत सारा प्रिविलेज रहता ही है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह कितना मतलब कि लोकप्रिय है या फिर विवाद में रहने वाला है, तो ये विशेषाधिकार का लुत्फ़ नहीं उठा पाता है। मतलब कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आप उससे बच नहीं पाएँगे। नेता लोग भले ही बच जाता है गलत करके, लेकिन आप नहीं बच पाएँगे, ठीक है ना। तो यही सेंस है स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में कहा गया है। कह रहा है कि कुणाल कामरा लर्न्ड इट द हार्ड वे। अब देखिए यहाँ पर है लर्न, लर्न से लर्नड हो गया है, द हार्ड वे इसका मतलब होता है कोई चीज़ सीखना अपनी गलती से या फिर बुरे अनुभव से।
ना कि किसी के द्वारा बता कर, मतलब कि सीख करके। मतलब कोई आपको बता दिया कि ट्रेन में मोबाइल संभाल के रखना, नहीं तो चोरी हो जाएगा। तो किसी ने आपको बता दिया तो आप सीख गए, आप तो सतर्क रहिएगा। लेकिन यदि आप सीखे इस बात को, जब आपका खुद का मोबाइल ट्रेन में चोरी हो जाए, है ना, इस बुरा अनुभव से सीखे, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? लर्न द हार्ड वे, है ना। आपने गलती किया और आपको सीख मिला, ये सेंस होगा इसका, मतलब भुगत करके सीखना। तो कह रहा है कि कुणाल कामरा लर्न इट द हार्ड वे आफ्टर ही अल्यूड टू मतलब होता है संकेत करना, है ना। संकेत करने का मतलब इशारा करना, जैसे कि कुछ बात आप बोल रहे होते हैं आप, और किसी की तरफ आपका इशारा होता है, तो इस सेंस में अल्यूड टू का प्रयोग होता है। आप टिप्पणी कर रहे हैं और किस पर कर रहे हैं आप साफ तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन इशारा लोगों को समझ में आ जाता है, तो उस सेंस में अल्यूड टू का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ड्यूरिंग अ शो इन मुंबई। तो कह रहा है कि ये जो कॉमेडियन है कुणाल कामरा, तो अपने बुरे अनुभव से सीखा। अ, जब वो क्या किया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इशारा किया। कोई बात बोला इशारा करके, है ना, मतलब कि जो बोल रहा था उसका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था। तो मुंबई में एक शो में, ठीक है ना, आई क्या करा, हिज गद्दार, मतलब ट्रेटर कहा था इंग्लिश में, बार्ब। बार्ब का मतलब होता है किसी को आहत करने वाला कमेंट, है ना, टिप्पणी, रिमार्क। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब होता है अपने पे ले लेना, ठीक है ना। और इसके दूसरा सेंस भी है, यहाँ पर यही सेंस है। द रैथ, रैथ का मतलब होता है आक्रोश, है ना, ऑफ शिवसेना शिंदे मेंबर्स। तो कह रहा है कि उसका, यानी कि उस कॉमेडियन का जो आहत करने वाला टिप्पणी था गद्दार, उस चीज़ के कारण क्या हुआ, शिवसेना शिंदे गुट के सदस्यों का गुस्सा अपने आप पर ले लिया, ऐसा बोल करके, है ना। हु, यानी कि जो, यानी मेंबर्स के बारे में कहा जा रहा है। वैंडलाइज मतलब तोड़ फोड़ किए, शिवसेना शिंदे मेंबर्स ने क्या किया, तोड़ फोड़ किया। नॉट ओनली द हैबिटेट स्टूडियो, सिर्फ हैबिटेट स्टूडियो को में तोड़ फोड़ नहीं किया, उसका तोड़ फोड़ नहीं किया। वेयर द शो वाज फिल्म, जहाँ शो को मतलब फिल्म किया गया, फिल्माया गया। बट ऑल्सो द होटल विच हाउस्ड द स्टूडियो, बल्कि उस होटल को भी तोड़ फोड़ किया जहाँ पर वो स्टूडियो मतलब कि है ना, जहाँ पर स्टूडियो, जिस जिस होटल में वो स्टूडियो है उस होटल में भी तोड़फोड़ किया, ठीक है ना। आए कह रहा द पुलिस हैव बुक्ड। अब देखिए बुक्ड, बुक से बना है, कितना इसका अर्थ होता है, बुक मतलब किताब होता है, ठीक है ना। और बुक का मतलब होता है, जैसे कि किसी कलाकार को आप बुक कर लिए तो आप उसके परफॉर्मेंस के लिए उसको आप पैसा दे दें, और आप जो डेट आप फिक्स कर दें उस पर वो आकर के परफॉर्मेंस देगा, वो सेंस भी होता है। और पुलिस अगर आपको बुक कर लिया तो समझ लिया आप पर केस मुकदमा दर्ज कर लिया, ठीक है ना। तो बहुत तरह का बात है। तो क्या द पुलिस है बुक्ड कामरा ऑन द चार्ज ऑफ मेकिंग डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मतलब होता है मान हानिकारक, अपमानजनक, है ना, रिमार्क्स अगेंस्ट शिंदे। तो कहने का मतलब है कि पुलिस ने क्या किया है, तो बुक किया है कामरा पर मुकदमा दर्ज किया है, किस आरोप पर, तो ऑन द चार्ज ऑफ मेकिंग मतलब कि अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप पर शिंदे के विरुद्ध। आए क्या करें, इवन है साथ ही चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हिमसेल्फ हैज सॉट हिज अपोलॉजी। तो सीख मतलब मांगना होता है, सीख का शॉर्ट हो गया। तो कह रहा है कि साथ ही चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही क्या किया है, तो उसका माफ़ी मांगा है, मतलब कि शिव से फडणवीस ने माफ़ी नहीं मांगा है, उसका माफ़ी का है, मांगा है कि तुम माफ़ी दो, सॉरी माफ़ी मांगो, है ना, ठीक है। सीख अपोलॉजी मतलब चलो माफ़ी दो, माफ़ी मांगो, सॉरी बार बार दो ही क्यों बोला जा रहा है। जैसे कि आप सीख करते हो अपोलॉजी, तो अपोलोजाइज करते हो तो आप माफ़ी मांगते हो, यानी कि आपने जो गलती किया उसके लिए आपने किसी से माफ़ी मांगा। और सीख अपोलॉजी मतलब होता है आप चाहते हो कोई आदमी माफ़ी मांगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना एमपी नरेश महास्के हैज इवन वार्नड दैट द कॉमेडियन वुड बी चेस्ड बाय द
party workers throughout the country and forced to flee India। इतना बड़ा बात बोल दिया। कह रहा है कि सेना के एमपी नरेश महास्के ने यहाँ तक का चुनौती दिया है कि मतलब कि वार्न वार्न किया है कि जो कॉमेडियन है उसको खदेड़ा जाएगा पार्टी के वर्कर्स के द्वारा पूरे देश में, और मजबूर किया जाएगा इंडिया से बाहर होने के लिए, इंडिया से बाहर भागने के लिए। ऐसा क्या बात है भाई साहब। आई क्या करा, हैज कामरा गॉन टू फार दिस टाइम, का मतलब क्या कामरा इस बार हद कर दिया। नॉट रियली, सच में तो ऐसा बात है नहीं। सिंस, चूंकि ही हैज़ टेकन पॉट शॉट्स, पॉट शॉट मतलब निशाना साधना है ना, बिना निशाना के मतलब कि फायरिंग करने के लिए पॉट शॉट का प्रयोग किया जाता है। एमलेसली आप कोई चीज़ है ना करते हैं तो उसको पॉट शॉट कहा जाता है। अब यहाँ पर कॉमेडियन लोग तो निशाना साधते ही रहता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को। ही हैज़ टेकन पॉट शॉट्स एट द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स। तो ओवर द ईयर्स वो क्या किया है कॉमेडियन, तो निशाना साधा है प्राइम मिनिस्टर पे ही और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी। बताओ ऐसे ऐसे लोगों पर, इतना बड़ा बड़ा पोस्ट धारण किए लोगों पर, और एक उप मुख्यमंत्री को इतना बुरा लग गया। क्या इंटेंशन था वही जाने, हम लोग तो पता है नहीं। आई क्या कर, देर इज ऑल्सो नथिंग ओरिजिनल अबाउट हिज कॉमेंट ऑन सिंधे। क्या सिंधे के बारे में जो कमेंट है उसका, उसमें कुछ खास मतलब अ, मौलिक नहीं है, ठीक है ना। लास्ट मंथ, ओरिजिनल नहीं कहने मतलब कि पहली बार उसने नहीं किया, उससे पहले वो ऐसा कोई और भी कर दिया है, और यही सेंस है। लास्ट मंथ, पिछले महीना, सेना फैक्शन लीडर एंड एक्स चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैड एसिडली, एसिड मतलब रुखाई से, remarked that taking a dip in the Ganga would not wash off मतलब धोना, साफ करना भी होता है। सिंधेज सिन मतलब पाप ऑफ बिट्रेइंग महाराष्ट्र। तो कॉमेडियन तो गद्दार कहा है ना, लेकिन लास्ट मंथ, पिछला महीना, सेना फैक्शन का जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रुखाई से टिप्पणी किया था कि गंगा में डुबकी लगाना जो है नहीं धोएगा सिंधे का पाप। कौन सा पाप, तो महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करने का। हीटिंग बैक, देखिए हीट बैक मतलब होता है हम पलट कर हमला करना, मतलब कि अगर आप पर किसी ने कुछ टिप्पणी किया है तो आप भी उसको उस पर टिप्पणी करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, हम मतलब पलट कर हमला करना, ये सेंस होता है। द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सेड, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा, ही हैड अटेंडेड द महाकुंभ, मतलब सिंधे ने कहा था कि वह महाकुंभ में शामिल हुआ था। टू वॉश ऑफ द सिंस ऑफ दोज हु हैड डम्प्ड, डंप मतलब होता है त्यागना, सेना फाउंडर, फाउंडर मतलब संस्थापक, बाल ठाकरेज आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो सिंधु ने कहा कि वो गंगा में डुबकी लगाया है उन लोगों को पाप धोने के धुलवाने के लिए, जिसने क्या किया, तो शिवसेना का जो संस्थापक थे बाल ठाकरे, उनकी विचारधारा को त्यागा था, उसके पाप को धोने के लिए, ठीक है। आई क्या करा, देयर वर्बल ड्यूअल, ड्यूअल मतलब द्वंद, मतलब लड़ाई जो होता है, फॉर्मल लड़ाई जो होता है उसको ड्यूअल कहा था। और वर्बल मतलब शब्दों का, तो उनका शब्दों का जो युद्ध है, मतलब हुआ, उसके बारे में कह रहा है। हैज़ बीन गोइंग ऑन मतलब जारी है, सिंस जून 2022, जून 2022 से। व्हेन जब, सिंधे ट्रिगर, ट्रिगर मतलब शुरू करना होता है, एक्टिवेट करना भी होता है। द कोलैप्स, कोलैप्स मतलब पतन, ऑफ द उद्धव लेड गवर्नमेंट मतलब उद्धव की अगुवाई वाला जो सरकार जो था उसका पतन शुरू किया सिंधे ने, तब से मतलब कि जारी है शब्दों का युद्ध। बट लेकिन बोथ हैव नॉट बदर्ड टू ड्रैग ईच अदर टू कोर्ट, किसी ने जहमत नहीं उठाया, आ, उतना टेंशन नहीं लिया एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने का। आई क्या करा, व्हाट्स डिस्टर्बिंग अबाउट द कामरा एपिसोड इज़ द वायलेंट रिएक्शन। तो कह रहा है कि जो चीज़ डिस्टर्बिंग है कामरा के मतलब कि
घटना के बारे में। देखिए एपिसोड मतलब कड़ी भी होता है, जैसे कोई सीरियल है तो कई कड़ी में दिखाया जाता है, कई एपिसोड में दिखाया जाता है, ठीक है ना। और एपिसोड मतलब कोई इंसिडेंट भी होता है, घटना भी होता है ना, तो यहाँ पर एपिसोड का अर्थ है घटना। क्योंकि डिस्टर्बिंग जो है कमरा घटना के बारे में वो क्या है, तो वायलेंट रिएक्शन, जो हिंसात्मक तरीके से प्रतिक्रिया हुआ वो चीज़ है। विच शोज, जो दिखाता है डैट कि द स्पेस फॉर पॉलिटिकल सटायर इज श्रिंकिंग अलार्मिंगली इन महाराष्ट्र और फॉर दैट मैटर एवरीवेयर इन द कंट्री। तो कह रहा है कि जो राजनीतिक व्यंग का जो के लिए जगह है वह क्या हो रहा है, तो सिकुड़ रहा है, सिरिंक मतलब सिकुड़ना होता है खतरनाक तरीके से महाराष्ट्र में। और इस तरीके की चीज़ों है कहीं भी हो, एनीवेयर इन द कंट्री, तो सब जो है क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब की जगह कम होता जा रहा है। जो ठीक है बात, पॉलिटिकल सटायर राजनीतिक जो व्यंग है उसका अब समझो कि दायरा कम होता जा रहा है, इस सेंस है, जगह कम उसका होता जा रहा है। का सच ब्रेजन इनटॉलरेंस, तो इस तरह के बेशर्म मतलब असहनशीलता स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हमला करता है ना, जो स्वतंत्रता है बोलने का और अभिव्यक्ति का उस पर, उसके मतलब कि हार्ट पर, मतलब उसका जो मौलिक चीज़ जो है उसका उस पर, मूल है उस पर। विच इज गारंटेड, जो मतलब गारंटेड किया गया है बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के द्वारा। कह रहा है कि इट्स ट्रू डैट, मतलब सच है कि दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि ये जो फ्रीडम है वह रीजनेबल, इस प्रतिबंध इस पर मतलब कि क्या होता है, तो लागू होता है, उसके दायरे में है वो पात्र है उसका। बट लेकिन द ट्रेंड ऑफ ट्रैम्पलिंग अपॉन, लेकिन कुचलना, ट्रैम्पल अपन, ट्रैम्पल मतलब कुचलना होता है, एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट, मतलब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को एट द स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स्ट, मतलब मामूली बहाने पर, इज अ डेंजरस इम्पॉर्टेंट, मतलब कि खतरनाक क्या है, संकेत है फॉर आवर डेमोक्रेसी, मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए। तो यही सारा मामला था, आप लोगों को समझ में आया होगा बात।